हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद कनिका। सो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर फर्स्ट की। देखो, एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें जो नंबर्स दे रखे हैं, हमें जो क्वेश्चन मतलब पार्ट्स दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। अब देखो 2 माइनस रूट 5, देखो 2 जो है हमारा क्या है, रेशनल और इरेशनल। 2 हमारा जो है रेशनल है, ठीक है, और जो हमारा रूट 5 है वो हमारा इरेशनल है। 2 हमारा जो है रेशनल है और जो रूट 5 है वो हमारा इरेशनल है, ठीक है। जब हम रेशनल में से इरेशनल को जब माइनस करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है ये हमारा इरेशनल आता है। अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। वो वहां जाके आप लोग एक बार एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर वॉच कर लेना, ठीक है। तो रेशनल में से जब हम इरेशनल को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आता है, इरेशनल। तो ऐसे ही रेशनल में से हम इरेशनल को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा इरेशनल। तो ये क्या हो गया हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो पार्ट बी क्या है हमारा, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो 3 इस ब्रैकेट वगैरह को साइन वगैरह चेंज वगैरह जो हमें करना है वो पहले हम चेंज कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 3 प्लस रूट 23 हमारा एज इट इज ऐसे ही रहेगा, माइनस में रूट 23 हमारा ये भी ऐसे ही रहेगा। अब देखो 3 हमारा एज इट इज ऐसे ही रहा, ये जो है प्लस का रूट 23, ये जो है माइनस का रूट 23 है। तो प्लस के रूट 23 से माइनस का रूट 23 जो हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, ठीक है। क्या आंसर आया, 3 आया। अब 3 के नीचे हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, 1 कंसीडर कर सकते हैं। मैंने हमेशा से ये चीज बोली है कि जब न्यूमरेटर में जो कोई डिजिट होती है, अगर हम डिनोमिनेटर में उसकी कुछ नहीं है तो हम उसको 1 कंसीडर कर लेंगे। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा p अपॉन q की फॉर्म में आ गया, ठीक है। जब p अपॉन q की फॉर्म में आया तो ये क्या हुआ, हमारा रेशनल नंबर हुआ। हमारे जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो अपन हमारा p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए हमारा रेशनल नंबर हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसके। अब देखो पार्ट थर्ड क्या है हमारा, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 2 अपॉन 7 रूट 7 अपॉन रूट 7। इस रूट 7 से इस रूट 7 को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो क्या आंसर निकल के हमारा 2 अपॉन 7 निकल के आया। अब जो ये 2 अपॉन 7 हमारा जो निकल के आया है ये हमारा रफ वर्क होगा, हम कभी भी इसको सॉल्यूशन में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा 2 अपॉन 7 निकल के आया है, रूट 7 और रूट 7 को कैंसिल करने के बाद ये हमारा किस फॉर्म में आया, p अपॉन q की फॉर्म में आया। अब जब ये p अपॉन q की फॉर्म में आया, जो हमारे p अपॉन q की फॉर्म में आते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। अभी जैसे हमने इससे पहले वाला पार्ट पढ़ा था ना, उसमें भी यही था, p अपॉन q की फॉर्म में आया तो ये क्या होगा हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। देखो फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 1 अपॉन रूट 2। तो 1 जो है हमारा रेशनल होता है, ठीक है, रूट 2 हमारा होता है इरेशनल, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा से क्या आता है, इरेशनल आता है, ठीक। तो 1 हमारा जो है रेशनल हो गया और जो रूट 2 है हमारा वो इरेशनल हो गया। तो इसका जो रिजल्ट आता है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, तो आप वीडियो वॉच करोगे तो क्या आता है, इरेशनल आता है, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 4। पार्ट क्या है हमारा, 2 पाई r। 2 जो है देखो, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल तो आंसर हमारा आता है इरेशनल। रेशनल हमारा 2 हो गया, हाँ, इरेशनल हमारा पाई हो गया, ठीक है। तो रेशनल की मल्टीप्लाई अगर हम इरेशनल के साथ करेंगे तो हमारा इरेशनल आएगा, ठीक है। तो 2 और पाई को हम क्या करेंगे, 2 पाई r इज अ इरेशनल लिखेंगे इसमें, 2 पाई r इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे हमें पूरे स्टेटमेंट के साथ लिखना होगा, 2 अपॉन रूट 7 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7 इज अ रेशनल नंबर, 1 अपॉन रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, ऐसे इस वाली स्टेटमेंट के साथ। तो
तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारा, सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें जो है क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, इसमें हमें आइडेंटिटी यूज करके भी हम इसको हम आइडेंटिटी यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं और बिना आइडेंटिटी के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो आइडेंटिटी यूज करके ही करेंगे, वैसे तो हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको आइडेंटिटी के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। देखो ये जो आइडेंटिटी हमारी कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी C प्लस डी, a प्लस बी और C प्लस डी, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे होगा, a की मल्टीप्लाई पहले हम इस वाले पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, ठीक है। फिर √3 जो हमारी मतलब फिर जो हमारा रूट बी है, मतलब b है, उसकी मल्टीप्लिकेशन फिर हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या है, हम इसको वैसे सॉल्व करेंगे तो देखो √3 की मल्टीप्लाई अगर हम इसके साथ करते हैं 2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा हमारा AC प्लस AD, ठीक है, ABCD, ठीक है। ये हमारी ये हमारा A हुआ, ये हमारा B हुआ, ये हमारा C हुआ, ये हमारा D हुआ। तो ये आइडेंटिटी खुल के हमारी क्या बनेगी, मैं आपको एक बार यहाँ बता देती हूँ पहले। इसको कर देते हैं यहाँ से। हमारी होगी AC प्लस फिर AD, ठीक है। फिर हमारा होगा इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी, ये हमारा A हुआ, ये हमारा B हुआ, फिर हमारा होगा BC प्लस फिर BD, ठीक है। अब देखो ये कैसे होगा हमारा, अब देखो A की वैल्यू हम क्या रख लेंगे, A की वैल्यू हमें दे रखी है 3, ठीक है। A की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, B की वैल्यू कितनी दे रखी है √3, C की वैल्यू कितनी है 2, D की वैल्यू कितनी है √2। अब देखो अब हम इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, A हमारे ये हुआ, B हमारे ये हुआ, C हमारे ये हुआ, D हमारे ये हुआ। ये आइडेंटिटी है A प्लस B और C प्लस D। A की मल्टीप्लाई पहले हम इस पूरे के साथ करेंगे, ठीक है, फिर B की मल्टीप्लाई फिर इस पूरे के साथ करेंगे। तो बेसिकली A की मल्टीप्लाई हम C के साथ करेंगे, A की मल्टीप्लाई C के साथ करेंगे तो AC हो गया, फिर हम A की मल्टीप्लाई हम D के साथ करेंगे तो AD हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम B और C की मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √2 की करेंगे, फिर B की मल्टीप्लाई हम D के साथ करेंगे, B और D मतलब √3 और √2 की। अब देखो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके हमारा क्या आएगा, A लिखेंगे पहले, A की वैल्यू क्या है हमारी 3, ठीक है। ये बेसिकली ये हमारा रफ वर्क है, तो आप इसे रफ कॉलम में सॉल्व कर मतलब अपने नॉलेज के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज हमें क्वेश्चन एग्जाम में नहीं लिखना ऐसे, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी हमारी 3 है, C की वैल्यू कितनी है 2, तो मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे पहले, ठीक है, प्लस करेंगे फिर। अब A की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, मतलब यहाँ से भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। A की वैल्यू कितनी है 3, D की वैल्यू कितनी है √2, तो 3 मल्टीप्लाई 3 √2 लिखने की हमें जरूरत नहीं है, 3 √2 उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब B की वैल्यू कितनी है √3, C की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। अब देखो B की वैल्यू कितनी है 3, D को सॉल्व करेंगे तो B की वैल्यू कितनी है √3, D की वैल्यू कितनी है √2। अब देखो अब इसको हमें सॉल्व करना है उठा के, सिंपली हम इसे सॉल्व कर देंगे। जैसे कैलकुलेशन हमारी थी 3 2 जा 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √3 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा √6 होगा। तो हमारा कौन सी स्टेप निकल के आई है, 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। अब इसमें कुछ भी अगर सिमिलर होता तो हम लोग सॉल्व कर देते हैं, बट हम इसको यहीं पे ही छोड़ देंगे क्योंकि इसमें कुछ भी सॉल्व होने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा इसका आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका।
सेकंड पार्ट क्या है हमारा 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है हमारी a प्लस बी और a माइनस बी। हम जब इसको ये वाली आइडेंटिटी अगर हम यूज करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a की मल्टीप्लाई पहले हम मतलब a का जो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस वाले a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर b का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली हमारी जो आइडेंटिटी यूज होगी a की वैल्यू हमारे पास हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, हम पहले वैल्यूज जो है देख लेंगे कि a की वैल्यू कौन सी दे रखी है और b की वैल्यू हमें कौन सी दे रखी है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है और b की वैल्यू कितनी दे रखी है रूट 3, ठीक। तो देखो a प्लस b मतलब a 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। तो हमें सिंपली क्या करना है, a का स्क्वायर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 9, ठीक है, माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे कॉमन निकल के 3 आ जाएगा। अब 9 में से हमने 3 माइनस करेंगे कितना आया 6, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन पार्ट सेकंड। हम लोग पार्ट थर्ड एंड फोर्थ बाकी के देखते हैं। और पार्ट सी क्या है हमारा रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी है ये रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू a प्लस 2 रूट में ab प्लस b। अब देखो a की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे रूट 5, इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास रूट 2, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आइडेंटिटी के साथ, पहले तो देखो a की वैल्यू लिखेंगे हम। a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 5, मतलब यहाँ पे रूट, इधर ये एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारा a है हमारा पहली बात तो रूट में नहीं है, ठीक है। रूट में होता तो हम लोग पूरा रूट 5 लिख देते, ठीक है, बट ये रूट में नहीं है तो हम रूट की a की जगह क्या लिखेंगे, हम सिर्फ 5 लिखेंगे, ठीक है। प्लस 2 कितना है 2 यहाँ पे एज इट इज ऐसे रहेगा, रूट में a भी आ जाएगा, तो मतलब रूट में 5 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 5 में मतलब रूट के अंडर रूट में हमारी a और b जो रहता है तो ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, b की वैल्यू 2, तो 5 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास अंडर रूट में चले गए, ठीक है। b कितना है, अगर एक चीज ये हमेशा से ध्यान रखना, अगर ये रूट में होते तो हम पूरा रूट 5 हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, बट ये रूट में नहीं है तो हमें नॉर्मल तरीके से बिना रूट के लिखना है। अब b कितना है हमारे पास 2, ठीक है, तो b की जगह पे हम लिख देंगे 2। अब देखो अब इसे सॉल्व करोगे तो 5 प्लस 2 रूट 10, 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2 रूट 10 प्लस 2। अब देखो कितना आया ये 5 प्लस 2 कितना हुआ 7 प्लस 2 रूट 10, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट थर्ड। हम लोग नेक्स्ट लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो लास्ट पार्ट क्या है हमारा इसका रूट 5 माइनस रूट 2, दूसरे ब्रैकेट में रूट 5 प्लस रूट 2। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है साफ पता चल रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी का जो इज इक्वल्स टू में a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। a की वैल्यू हमारी कितनी होगी यहाँ पे रूट 5, ठीक है, b की वैल्यू कितनी होगी हमारी रूट 2, ठीक है। a की वैल्यू ये, b की वैल्यू हमारी ये, ठीक है। अब देखो सिंपली सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है, a का स्क्वायर करेंगे मतलब रूट 5 का स्क्वायर करना है, ठीक है, माइनस रूट मतलब a का स्क्वायर करना है, ठीक है। a की वैल्यू रूट 5 थी, b की वैल्यू कितनी है हमारी रूट 2, तो रूट 2 का हम होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 5 का हमने होल स्क्वायर करा तो कितना आया 5 रूट 5 का 5 निकल के आया, माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर करा तो 2 कितना निकल के आया 3। इसका जो आंसर आएगा हमारा 3 निकल के आएगा, ठीक है। हम इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते थे बिना उसके, अगर मैं आपको बिना आइडेंटिटी के बताऊं तो रूट 5 की मल्टीप्लाई इस रूट 5 की मल्टीप्लाई पहले हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे, फिर उससे सॉल्व करेंगे, फिर इस माइनस रूट 2 की मल्टीप्लिकेशन फिर इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे सिंपली तरीके से, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इंट्रोडक्शन का जो आपको लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।